ओके, तो आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि किस तरीके से हम अपने डेटा को इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हमने एक समझा था। अपने डेटा को फिल करने का भी समझा था कि एम्प्टी वैल्यूज को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, या ये कह लो कि अपने एम्प्टी एम्प्टी वैल्यूज के किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने डेटा को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने डेटा के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने समझी थी। आज की क्लास में हम जो समझेंगे वो ये समझेंगे कि हम अपने डेटा में से वो इंफॉर्मेशन कैसे गेट कर सकते हैं जो कि सामने है बट हमें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, या हमें नहीं पता कि उसका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात ले लेते हैं। वही पुराने डेटा सेट के ऊपर ही काम करेंगे ताकि चीज़ें जो है वो एक स्मूथ वे में ही चलें। तो मैं पहले अपना डेटा सेट कनेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, किस तरीके से इंपोर्ट करूंगी डेटा को? जल्दी बताएं। data is equals to pd dot read csv एग्जैक्टली exactly. और फिर एग्जैक्टली exactly. ठीक है। अब मैं आपसे, देखो, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि हम वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जो बजाय हमारे सामने तो हैं बट हमें समझ में नहीं आ रहे थ्रू आईज। ठीक है, हमें नहीं क्लियर हो रहा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इस चीज की है, मेरे पास टोटल रूम्स हैं, सही, और मैंने आपको बताया था कि डेटा के अगर मैं ओशियन उसके ऊपर जाऊं, प्रॉक्सिमिटी के ऊपर जाऊं, तो इसकी अगर हम यूनिक वैल्यूज देखें, सही, तो ये मेरी 5 यूनिक वैल्यूज है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये बता रहा है कि जो आपका घर है वो आइलैंड पर है, नियर ओशियन, ओशियन है, इनलैंड है, और ये नियर बे, और ये इनका अपना एक सिंबल होगा कोई। ठीक है, ये उसके बारे में बताया है। अब मैं आपसे कहती हूँ, इन तमाम जगहों में से मुझे आप में से कोई बता सकता है कि किस जगह पे सबसे ज्यादा टोटल रूम्स है? ठीक, ये एक सवाल बनता है ना भाई, कि भाई मेरे पास मल्टीपल लैंड्स हैं, तो मल्टीपल लैंड्स में से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा मेरे पास रूम्स हैं? बनता है कि नहीं बनता? जी मैम बनता है। बनता है। अब देखो, सिमिलरली इसी तरीके से एक सवाल ये भी बनता है कि भाई अगर आप आगे आओ तो आपको पता चल रहा है कि मीडियन हाउस वैल्यू भी है। अब आप बोलोगे कि भाई कौन से इन जगहों में से सबसे ज्यादा हाउस वैल्यू किस जगह की है? ये भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, किस जगह में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? सही, किस जगह की मीडियम इनकम सबसे ज्यादा है, एवरेज मीडियम इनकम क्या चल रही है? सही। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं मैं कैसे क्वेश्चंस बना रही हूँ? जी मैम। ये क्लियर हो रहा है सबको? जी। नो। यस मैम हो रहा है। देखो, मैंने अभी ओशियन प्रॉक्सिमिटी निकाला, उस्मान। ओशियन प्रॉक्सिमिटी में आपको मैंने ये 4 जगह है जो 5 है, सॉरी, जो यूनिक है। इतना क्लियर है? मैम हमें इसमें से और कोई कॉलम लाइक कैसे पता चलेगा कि सिर्फ यही यूनिक है और कोई यूनिक नहीं है। यूनिक आपका हमेशा कैटेगोरिकल पे होता है। यूनिक आपका हमेशा कैटेगोरिकल पे होता है। न्यूमेरिकल पे आपका हमेशा एक रेंज होती है। मतलब मतलब आप आपकी कैटेगोरिकल वैल्यूज यूनिक होंगी ना। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर टोटल बेडरूम्स के ऊपर यूनिक निकालती हूँ सब, देखो इसने तो मुझे पूरी रेंज दे दी। अब इसके अंदर यूनिक होगा या इसके अंदर यूनिक होगा? बेस्ट डिफाइन। ऊपर वाली। तो फिर मतलब जो न्यूमेरिकल डेटा होगा उसके ऊपर यूनिक नहीं आ सकता, उसके ऊपर रेंज आ सकती है कि भाई इस डेटा की रेंज कितनी है। क्लियर हुआ ये? जी मैम। हम्म। उस्मान साहब, अब आप अपना क्वेश्चन करें, आपको क्या क्लियर नहीं हुआ?
जी, ये यूनिक वैल्यू तो क्लियर हो गई। इसके आगे जो बता रहे थे आपके, हम हमें रूम्स की मिसाल दे रहे थे आप। तो हम्म। रूम्स में हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का फाइंड करनी है तो। अच्छा, रूम्स की मिसाल में क्या दे रही थी? बेसिकली रूम्स की मिसाल नहीं दे रही थी, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि आप कैसे ही अपने डेटा में से क्वेश्चंस निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये मेरी यूनिक वैल्यू है और मैं आपको कह दूं कि इन तमाम जगह में से, जैसे आयरलैंड है, नियर ओशन है, इनलैंड है, किस जगह की पॉपुलेशन ज्यादा है? सही। ये एक सवाल बन सकता है या नहीं बन सकता, ये मैं आपसे कह रही थी। मैं सवाल बनाने का तरीका बता रही थी आपको। मैम, हम्म। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने खुद जनरेट करनी होती है डाटा को देखते हुए, ये हमें दी जाती है? जी नहीं। ये आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप खुद जनरेट करते हो। दीज आर नॉट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दीज आर एक्चुअली द क्वेश्चंस दैट यू आर आस्किंग फ्रॉम योर डेटा। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं कहला सकती। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होती है कि आपके पास ये प्रॉब्लम आई और उसको आपको सॉल्व करना है। आप यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं कर रहे, आप यहाँ पे डेटा की इंफॉर्मेशन को गेट करने की कोशिश कर रहे हो थ्रू योर क्वेश्चंस। ठीक है, आपको अगर मैं कहूँ कि भाई किस इनलैंड के ऊपर ज्यादा पॉपुलेशन है या आइलैंड के ऊपर ज्यादा पॉपुलेशन है, ये मैंने आपको कह दिया, ये सवाल मैंने आपसे कर लिया। आप क्या करोगे? आप इसको सॉल्व करने बैठोगे या आप इसके डेटा को गेट करने की कोशिश करोगे? हम्म। डेटा के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली। दीज आर द, बिल्कुल सही कहा मुस्तजाब ने, दीज आर द क्वेश्चंस दैट गिव इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। हम इनसाइट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आप करते हो वो अपने डेटा से इनसाइट निकालने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक डेटा सेट पे काम कर रही थी, रोड ट्रैफिक डेटा सेट पे। और रोड ट्रैफिक डेटा सेट के अंदर मेल ड्राइवर्स एंड फीमेल ड्राइवर्स दोनों थे। तो क्वेश्चन बनता था कि ज्यादा ट्रैफिक, सॉरी, ज्यादा एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है वो मेल ड्राइवर की वजह से हो या फीमेल ड्राइवर्स की वजह से हो। तो ये एक इंसाइट थी ना कि भाई मुझे पता हो कि किसकी वजह से सबसे ज्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। ठीक है, वो जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स थे उन, हाँ, मेल ही थे, वाकई में मेल थे, फीमेल नहीं थे। ठीक है, तो उस वजह से ज्यादा हो रहे थे। और लिटरली ये एक इंसाइट थी ना। हम क्या सोचते भाई फीमेल ड्राइवर है तो वो ज्यादा एक्सीडेंट करती होगी, ये आता है माइंड में। ठीक है, लेकिन उसके बाद इंसाइट के बाद हमें पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक? तो ये हम इंसाइट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्यों है? ऑब्जेक्ट इसलिए है ओशन प्रोक्सिमिटी क्योंकि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हमेशा, स्ट्रिंग कोई भी डेटा टाइप नहीं कंसिडर की जाती पांडास के अंदर। जब कोई स्ट्रिंग टाइप आती है उसको ऑब्जेक्ट टाइप कंसिडर किया जाता है पांडास के अंदर। ठीक है, एग्जैक्टली exactly। यही इंसाइट्स आपको लीड करती हैं सॉल्यूशन की तरफ। इतना क्लियर हुआ? जी मैम। यस मैम। सही है। तो चलो हम सबसे पहले एक काम ये करते हैं। चलो आप ही सबसे पहला क्वेश्चन बनाओ, मैंने तो क्वेश्चन बना के दे दिया ना, आप सबसे पहला क्वेश्चन बनाओ। मैं पहला बनाती हूँ फिर दूसरे आप बनाना। ठीक है, ये करते हैं, इस तरीके का टास्क करते हैं। ठीक है, मैं चूज करती हूँ मीडियन हाउस को। सही है। अच्छा, अब देखना क्या हो रहा है। डेटा डॉट ग्रुप बाय ओशियन, ये क्या होता है सब बताती हूँ, अभी कोई भी टेंशन नहीं ले। टोटल बेडरूम्स नहीं चाहिए मुझे, कंट्रोल सी, डॉट मी। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा था कि मुझे इन पांचों जगह में से ये पता करना है कि मीडियन हाउस वैल्यू कब कहाँ पे सबसे ज्यादा है, उसका एवरेज। सही है, दोबारा से लिख देते हैं, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। ओशियन प्रॉक्सिमिटी किस जगह पे मीडियन हाउस वैल्यू एवरेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको?
जी मैम। ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले मैं इसको रन करती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। ठीक है। देखो इसने क्या किया, हमें दो इससे काम था, एक अर्जेंट प्रोक्सिमिटी से और एक मीडियन हाउस वैल्यू से। ऐसा ही है। अब मेरे साथ साथ आप लोगों ने ये चीज समझी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इतना क्लियर हुआ कि अर्जेंट प्रोक्सिमिटी पे हमें काम करना था और मीडियन हाउस वैल्यू पे काम करना था। जी मैम। ठीक है। सबसे ज्यादा हमें कौन सी चीज किस पे अप्लाई करनी थी, मीडियन हाउस वैल्यू अप्लाई करना था ओशियन प्रॉक्सिमिटी पे। मतलब ओशियन प्रॉक्सिमिटी हमारे पास हमारा बेस थी, और उसके ऊपर हमें चेक करना था कि मीडियन हाउस वैल्यू एवरेज कितना है। यही था सवाल हमारा। जी यस। हाँ। अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे चीज समझ आ रही है कि अगर मैं आपको यहाँ से हटा दूं, लेट सपोज, इसको मैं थोड़ा ब्रेक कर देती हूँ। ठीक है। अगर मैं इतना लिख दूं तो आपको पता है कि ये इस वाले कॉलम का ओवरऑल मीन लेकर आ जाएगा। ये क्लियर है। जी मैम। लेकिन मुझे क्या ओवरऑल मीन चाहिए? नहीं, मुझे तो एक एक वैल्यू के अकॉर्डिंगली मीन चाहिए। हम्म। और उस एक एक वैल्यू के अकॉर्डिंगली मुझे इस तरीके से मीन चाहिए कि मुझे हर एक वैल्यू का मीन खुद पता चलता रहे। ऐसा ही है। कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी। कॉरेस्पॉन्डिंग इसका मीन पता चलता रहे। ऐसा ही है। हम्म। तो मेरे को यहाँ पे ये चीज समझ आ रही है कि मैं दो कॉलम्स को आपस में कंबाइन करके एक पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा ही है। जी जी। तो उस मैम, बोलो। हालांकि सिचुएशन में कैसे पता चलेगा कि मीडियन हाउस को अप्लाई करना है ओरियन प्रॉक्सिमिटी के ऊपर, यानी बेस क्या है और जो दूसरी जो सवाल वैल्यू किसने बनाया है? तो सवाल ही समझ आ गई, लेकिन जो हम ये लिख रहे हैं कोड इसमें नहीं सवाल सवाल समझ में आया? यस। सवाल ही आपको आपकी चीजें बता रहा होगा। देखो मैंने क्या बोला, मुझे ओशियन प्रॉक्सिमिटी में पता चल करना है। सही। अगर मैं डायरेक्ट मीडियन हाउस वैल्यू लगा दूंगी तो मीडियन हाउस वैल्यू तो मुझे कहेगा, वो तो मुझे ये मीन निकाल के दे देगा। पर मैं तो ये नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ मुझे ओशियन प्रॉक्सिमिटी के इंडिविजुअल जो यूनिक वैल्यू उसकी चाहिए वैल्यू। ऐसा ही कह रही हूँ मैं। यस मैम, ये मुझे समझ आ गया। तो यही तो चीज है, बेस आपका पता चलती है कि आप किस बेसिस पे करना चाह रहे हो दूसरी चीज। ठीक है, मतलब जिस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं वो वाली कॉलम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी होती है, बहुत आसान चीज ये भी होती है कि आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास अगर कैटेगोरिकल होता है ना, तो आपकी कैटेगोरिकल वैल्यू हमेशा बेस बनती है, हमेशा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कितने जेंडर्स हैं, फीमेल का कितना एवरेज वैल्यू है, मेल का कितना एवरेज वैल्यू है। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो होती है। सही। तो बेस हमेशा आपकी कैटेगोरिकल बनती है। सही। अब मेरा पर्टिकुलरली क्या सवाल था, मेरा ये सवाल था कि आपको ये चीज समझ आ रही है कि हम दो चीजों को, दो कॉलम्स को मिला के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। हो सकता है हम तीन कॉलम्स को भी मिला के काम करने की कोशिश करें, हो सकता है हम चार कॉलम्स को मिला के भी काम करने की कोशिश करें, बट फिलहाल हमें दो कॉलम्स की बात करनी है। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये दोनों कॉलम एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। सही। मतलब ये एक चीज, लाइक इनलैंड की अगर मैं बात करूं तो इनलैंड का कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन हाउस वैल्यू एवरेज ये है। ऐसा ही है। इन चीज को मद्देनजर रखते हुए पांडास ने हमें फंक्शन दिया ग्रुप बाय का। ग्रुप बाय आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल कॉलम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अपना डेटा या अपनी इंसाइट्स को फाइंड करो। सही है। दोबारा बताती हूँ। ग्रुप बाय हमें अलाउ करता है कि आप मल्टीपल कॉलम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अपना डेटा आइडेंटिफाई करो या अपनी इंसाइट्स आइडेंटिफाई करो। सही। इसको अगर मैं और आसान तरीके से बोलूं, तो इसको आसान तरीके से बोलने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि डेटा एग्रीगेशन हम कर रहे होते हैं। डेटा एग्रीगेशन का क्या मतलब है? डेटा एग्रीगेशन आपका एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने लार्ज डेटा को एनालाइज करते हो बाय ग्रुपिंग। ठीक है।
तो जो ग्रुप बाय आपका लगता है, पिवट टेबल आपका लगता है, ये सब आपके डेटा एग्रीगेशन में आते हैं। सही। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ग्रुपिंग का मकसद है कि आप अपने दो कॉलम्स को, तीन कॉलम्स को आपस में कंबाइन करके कुछ इंसाइट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो। उस एनालाइजेशन को हम डेटा एग्रीगेशन कहते हैं। और उस डेटा एग्रीगेशन को इम्प्लीमेंट करने के पंडाज ने हमें दो मेथड्स बहुत अच्छे डिफाइन किए हैं, ग्रुप बाय और पिवट टेबल। ये वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ग्रुप बाय क्लियर हुआ कि ग्रुप बाय करता क्या है? अभी कोड की बात नहीं करी, अभी सिर्फ ये बात करी कि ग्रुप बाय क्लियर हुआ। मैम एक बार फिर से जरा रिपीट कर दीजिए। ग्रुप बाय का मतलब है कि आप डेटा एग्रीगेशन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। डेटा एग्रीगेशन आपके मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। आई होप अब क्लियर होगा थोड़ा। जी मैम, क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है, डेटा डॉट ड्रॉप बाय लिख के मैंने ओशन ऑफ प्रॉक्सिमिटी लगा दिया। अब देखो, जब मैंने ओशन प्रॉक्सिमिटी लगा दिया ना, इसने एक ग्रुप बाय का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। ठीक है। वो ऑब्जेक्ट है डेटा फ्रेम ग्रुप बाय। वो कह रहा है कि ठीक है, मैंने ओशन प्रॉक्सिमिटी को अपने पास ग्रुप बनाने के लिए सेव कर लिया है। सही। अब आप ग्रुप बनाने के लिए किसी के साथ भी ग्रुप बना सकते हो। आप चाहो तो आप पॉपुलेशन के साथ बना सकते हो, आप चाहो तो मीडियन हाउस वैल्यू के साथ बना सकते हो, आप चाहो तो पॉपुलेशन प्लस मीडियन हाउस वैल्यू दोनों के साथ भी बना सकते हो। मैम तो ये बात दोबारा रिपीट करना। क्या चीज? ये वाली चीज। हम्म, देखो, ग्रुप बाय आप एक ऐसा कॉलम प्रोवाइड करते हो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप अदर कॉलम के ग्रुप्स बनाना चाहते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं मेरे पास अगर मेल और जेंडर का कॉलम है, तो मैं उस जेंडर के कॉलम को मल्टीपल कॉलम्स के साथ अरेंज करना चाहती हूँ। ठीक है। तो वो मेरा एक ग्रुप बाय कॉलम बन जाएगा। इस यहाँ पे जो एग्जांपल है वो ओशन प्रॉक्सिमिटी की है, कि ओशन प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग हम किसी और कॉलम का ग्रुप बनाना चाहते हैं। ग्रुप बाय को ऐसे समझो कि एक पर्टिकुलर कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग आप मल्टीपल कॉलम्स का एक ग्रुप बनाना चाहते हो। ये बहुत आसान एग्जांपल है। समझ आया ये या नहीं ये आया? समझ हाँ। समझ प्लीज अपना फिर से बोलें दोबारा। मैम समझ आ गई है। समझ आ गई? बाकी सबको भी समझ आया? सब मुझे उस पर लिख कर दें। जी मैम यस। समझ आ ठीक गई। है। तो अब आपको इमरान साहब ये क्लियर होगा कि हम लोगों ने एक ये कॉलम क्यों लगाया है और आगे हम क्यों ये वाला कॉलम यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कॉलम है, ये जो चीज है, ये हमें अलाउ कर रही है कि हम अपने एक पर्टिकुलर कॉलम को रेडी करें दूसरे कॉलम्स के साथ ग्रुप करने के लिए। सही। सिमिलरली आप यहाँ पे भी पास कर सकते हो वो कॉलम। अब ये वो कॉलम्स है जिनके साथ आप ग्रुप करना चाहते हो। ठीक है। तो वो आपके कॉलम्स आप एज अ इंडेक्स उसको प्रोवाइड कर रहे होते हो। सही। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक तरीके से हमारा हाउसिंग था। मैं दोबारा से इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि गलत ना हो वैल्यू। सही है। अब मैं इस पे अभी मीन वीन कुछ भी नहीं लगा रही। अभी मैंने सिर्फ ये लिखा है। सही है। इसको मैं रन करती हूँ। देखो, इसने अभी भी मुझे एक सीरीज ग्रुप बाय बना के दे दिया। अच्छा, इसका मैं डिफरेंस भी आपको बता देती हूँ। देखो, जब मैंने सिर्फ सिंगल ग्रुप बाय किया था तो उसने डेटा फ्रेम ग्रुप बाय किया था। डेटा फ्रेम ग्रुप बाय का मतलब कि ये जो कॉलम है अब एप्लीकेबल है आपके तमाम कॉलम्स के साथ एक ग्रुप बनाने के लिए। सही है। फिर मैंने उसको एक पर्टिकुलर सीरीज के ऊपर लॉक कर दिया। ठीक है। जब मैंने लॉक किया तो देखो इसने किसको कन्वर्ट कर दिया, सीरीज ग्रुप बाय पे कन्वर्ट कर दिया। अब वो कह रहा है कि आपका जो एक कॉलम है, जिस कॉलम की बेसिस पे आपने ग्रुप बनाया था, वो अब एक पर्टिकुलर सीरीज के साथ क्या हो चुका है, ग्रुप हो चुका है। सही है। और अब हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। अब एनालाइजेशन कैन बी इन टर्म्स ऑफ सम, राइट। हम सम निकाल सकते हैं हर एक एक उसका। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम मीन निकाल सकते हैं उसका। ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम काउंट निकाल सकते हैं। सही। समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है। तो
अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन क्या था, हम दोबारा अपने क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ये तो हमने समझ लिया है सारी चीजें सही। दोबारा हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओशन प्रॉक्सिमिटी में किस जगह पे मीडियन हाउस वैल्यू एवरेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, वैल्यू एवरेज से समझ आ रहा है कि हमें एवरेज वैल्यू पे काम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम मीन को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ने हमें कहा है कि हमें मीन निकालना है सही। तो मैंने मीन निकाला, तो उससे मुझे पता चल रहा है कि आयरलैंड के ऊपर सबसे ज्यादा मीडियन हाउस वैल्यू की एवरेज है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सी की है। जी मैम। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, बताओ जल्दी। नियर बाय। नियर बे, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, इसके बाद नियर ओशन है, उसके बाद ये है लेस देन 1 H, इसके बाद इनलैंड है, मतलब इनलैंड के ऊपर सबसे कम आपकी हाउसिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब इससे हमें पता क्या चला कि अगर कोई भी आता है यूजर या कस्टमर और वो हाउस बाय करना चाहता है, तो वो अगर इनलैंड पे देगा लेगा तो उसको सबसे कम कॉस्ट पड़ेगी उसके हाउस की। ठीक है, क्योंकि वहां का जो एवरेज है वो बाकी जगहों से क्या है, सबसे कम है सही। तो एक इंसाइट मिल गई आपको डेटा की, मिल गई। यस मैम। मैम ये जो हम अब जो आउटपुट आ रही है, इसको ग्रुप बाय करने से इसको एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। आपकी मर्जी, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो बाद में तो आप इसको सेपरेट वेरिएबल में स्टोर करवाओ, बट अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो उसको सेपरेट वेरिएबल में स्टोर करवाने की नीड नहीं है। इट्स टोटली अप टू द प्रॉब्लम थे कि आपका क्वेश्चन क्या है और उस क्वेश्चन से आप आइडेंटिफाई क्या करना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने कोविड के डेटा सेट पे काम किया था, तो कोविड के डेटा सेट के अंदर मुझे ये आइडेंटिफाई करना था कि मेरे जो इवेंट्स हैं उसके अंदर मेरी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का क्या ग्रुप पाया बनता है, मतलब एवरेज क्या निकलता है या सम क्या निकलता है। मैंने सम निकाला था उस वक्त। ठीक है, तो अब जो मेरा ये पूरा की पूरा ग्रुप आया था, ये वो था जिसको मैं बाद में यूज करना चाहती थी अपने लिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए। राइट, क्योंकि इवेंट्स इतने सारे हैं और फिर आपकी वैल्यूज भी आ रही हैं, तो मुझे ग्राफ प्लॉट करना था। तो उसको मैंने एक वेरिएबल में सेव किया था, बट मुझे नहीं लगता कि इसका मुझे कोई बाद में जाके कोई फायदा होने वाला है, तो मैं इसको वेरिएबल में सेव नहीं करूंगी। सही है। हम्म, करके देख लेते हैं, कौन है, ने लिखा है कुछ। मैम और यस। ये जो ऊपर अभी आपने सीरीज वाली बात की थी, वो मुझे समझ नहीं आई थी। सीरीज वाली बात मतलब, ये कि वाली, जहाँ पे बाय किया था और आपने कहा था कि एक सीरीज जनरेट हुई। ये आई डोंट नो उसकी। यहाँ पे। जी, यहीं पर ही अच्छा, आपने कहा था आपके मुझे सवाल मिलना। से पहले मैं एक सवाल मुस्तजब भाई का दे दूं, फिर मैं आपको देती हूँ, ठीक है। उन्होंने सवाल किया है कि व्हाट इज द जनरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर दिस डेटा, व्हाट इज टारगेट, व्हाट वी वांट टू गेट फाइनली। अच्छा, दिस इज द मोस्ट गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों ने करना चाहिए था। बेसिकली आप अपने, आपके पास एक यूजर आ रहा है और आप उस यूजर को बताना चाहते हो कि वो आ, कहाँ पे अपना घर ले सही। ये उस डेटा से रिलेटेड डेटा है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, आप अपना टारगेट कॉलम किसको बनाना चाहते हो सकता है कि आपका यूजर बोले कि भाई मुझे इतने रूम्स चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मुझे आयरलैंड पे घर चाहिए, अब मुझे बताओ कि मेरे हाउस की वैल्यू क्या निकलेगी या मेरे हाउस की कॉस्टिंग क्या निकलेगी। ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से सारी चीजें बना के, ये आपका फिर क्या हो जाएगा, टारगेट कॉलम हो जाएगा कि भाई उसको आपको कॉस्टिंग बतानी है। ये आपका टारगेटेड कॉलम हो गया। और आप क्या करोगे, आप बाकी सारी चीजें उससे पूछोगे और फिर उसको बता दोगे कि भाई ये आपका फाइनल कॉस्ट पड़ेगी आपको आपके अपने डिफाइंड फीचर्स के अकॉर्डिंगली। सही है, ये हो गया। दूसरी चीज, वो बोले भाई मेरा बजट इतना है, मेरे पास मुझे इतने रूम्स चाहिए, मेरी इनकम इतनी है, मुझे इतने टोटल बेडरूम्स चाहिए,
मतलब इस तरीके से एज क्या हो सकती है, हाउसिंग एज क्या है मेरी होनी चाहिए, मतलब कि मतलब 21 साल पुराना घर हो या अभी रिसेंट बनी हुई कंस्ट्रक्शन हो, ये भी तो हो सकता है ना भाई। तो वो बता दिया आपको उसने, और फिर आप उसको बताओगे कि भाई अच्छा अकॉर्डिंग टू योर कॉस्ट, कि आपका कितना बजट है उसके अकॉर्डिंग और बाकी दूसरे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपको इनलैंड पे घर लेना चाहिए, हो सकता है। ठीक है, कि आप आयरलैंड नहीं जाए, वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो दिस इज होल होल अबाउट कि आप अपने कस्टमर को हेल्प करना चाह रहे हो बेस्ड ऑन द डेटा, कि आप जो वो डेटा प्रोवाइड करे उस डेटा की बेसिस पे उसकी हेल्प करना चाह रहे हो। टारगेट कॉलम इट कैन बी बेस्ड ऑन यू, कि आप एक्चुअली में क्या हेल्प करना चाह रहे हो कस्टमर की। आप चाह रहे हो कि आप सारी चीजें पहले पूछ लो और फिर बस उनको ये बता दो कि आप इनलैंड पे कर लो या आयरलैंड पे कर लो, या आपकी मर्जी है। या ये भी हो सकता है कि आप इनलैंड और आयरलैंड भी उनसे पूछ लो और आप उनको कॉस्टिंग निकाल के दो कि इतनी कॉस्ट आपको पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर ऑल अदर फीचर्स। तो ये टोटली डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अभी हमने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन नहीं की हुई, तो अभी हमारा टारगेट कॉलम कुछ भी हो सकता है। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम डेटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आई होप मुस्तजाब इट्स क्लियर टू यू। मैम ये सब तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होगी ना कि असल में हम्म। हम्म। हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली गिवन होती है आप लोगों को, बट आप कभी भी अगर इस तरीके से जाते हो कि आप अगर खुद से करने की कोशिश करते हो, लेट सपोज आप अपना प्रोजेक्ट डिफाइन करने की कोशिश करते हो, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो। बट इन इंडस्ट्री अगर आप जाते हो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पहले ही मिल जाती है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस। जी मैम। मैम ओके। अगर खुद से करना चाह रहे होंगे तो मतलब हम डेटा से जो इंसाइट्स हमें मिल रही होंगी उसके अकॉर्डिंग हम फीडबैक या जो रिव्यूज होंगे वो प्रोवाइड करेंगे ना इट्स कि टोटली अप टू यू कि ये। आप पहले ही अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर दो, या आप बाद में अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करो डेटा को अंडरस्टैंड करने के बाद। ठीक है, तो अगर आप खुद कर रहे हो तो ओके। ठीक है। अच्छा, मतलब आपने मुझसे जितने सीरीज। ज्यादा इंसाइट्स हमें डेटा के मिलेंगे उतने ज्यादा हम लाइक अच्छा उसके अकॉर्डिंग फीडबैक या उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. जितने अच्छे इंसाइट्स आपके होंगे उतनी अच्छी आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। जितने अच्छे इंसाइट्स आपके होंगे, आपसे आप मतलब अगर इंसाइट्स में अगर आप लोगों ने कंजूसी नहीं की, अपना टाइम बहुत लगाया इंसाइट्स के ऊपर, तो मैं आपके सामने कोई भी क्वेश्चन लेकर आ जाऊं कि भाई टोटल रूम्स का ये क्या था, आप फौरन जाके बोलोगे ये देखो मैंने निकाला हुआ है। पॉपुलेशन का ये क्या था भाई, ये निकाला हुआ है। ये क्या था, ये क्या। आपने सारी चीजें, जितने अच्छा आप इंसाइट्स के ऊपर काम करोगे उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होगे स्टोरी टेलिंग में। स्टोरी टेलिंग इज समथिंग कि आप उनको बता रहे हो कि आपने अपने डेटा से क्या क्या इंसाइट्स निकाली। सही है, तो इस तरीके से होता है। दूसरी चीज ओशन प्रोक्सिमिटी की मैं बात कर रही थी, आपने पूछा था डेटा फ्रेम का और सीरीज ग्रुप बाय का। देखो, जब मैंने ओशन प्रोक्सिमिटी लगाया था ग्रुप बाय करने के लिए, तो इसने बोला कि मैं इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए रेडी हूं, आप किसी भी कॉलम के साथ आप मेरा ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, मैंने ग्रुप बाय बना दिया। सही। अब आप मेरा किसी भी कॉलम के साथ ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, ऐसा मुझे ये अलाउ किया। तो जब वो मुझे अलाउ कर रहा था तो उसने मुझे डेटा फ्रेम ग्रुप बाय लिखा। सही है। फिर मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको बोला नहीं भाई, मुझे सारे कॉलम्स के साथ ग्रुप नहीं बनाना, मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉलम के साथ ग्रुप बनाना है। सही है। तो उसने देखो क्या कन्वर्ट कर दिया, सीरीज ग्रुप बाय में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि अब मैं क्या करूँ, अब मैं उसको बता रही हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंगली सिर्फ ग्रुप बनाना है। क्लियर है इतना, आयशा? यस यस इट्स क्लियर नाउ। ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ कि भाई किस तरीके से हम लोगों ने ये सब काम किया। और ये देखो, ये बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पे, तो 38 बिल्कुल ऐसे भी आप कर सकते हो कि आप मीन के बाद डॉट मैक्स निकाल लो इसका। बिल्कुल। ठीक है, डॉट मेन निकाल लो इसका। बिल्कुल कर सकते हो, कौन है, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है। ओके। अब मैं आपको सॉल्यू वो दूं, क्वेश्चन दूं, करेंगे सॉल्व? जी मैम। चलो, मुझे बताओ कि लेते हैं हम ओशन प्रॉक्सिमिटी को ही है। सबसे ज्यादा रूम्स किस ओशन प्रॉक्सिमिटी पे अवेलेबल है?
पहले तो हम उसको ग्रुप बाय करेंगे उस करो कॉलम। करो 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 जल्दी से। करना जी है। जी, करो जल्दी से। सब करेंगे। उस्मान, आपको समझ में आ रहा है अभी, या थोड़ा सा 50-50 है? उस्मान साहब लगता है चले गए। नहीं कहते। मैम, मेरा वो लेजी फंक्शन वाला वो होगा, मोड ऑन है अभी। अच्छा। समझ आ रहा है मुझे वैसे। ओके ओके ओके। कॉलम कॉलम बताए तो मैंने, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ रूम्स कौन से ओशन प्रॉक्सिमिटी में सबसे ज्यादा है, या किस ओशन प्रॉक्सिमिटी के अंदर सबसे ज्यादा टोटल नंबर ऑफ रूम्स है। मैम वो टोटल नंबर ऑफ रूम वाला नाम दिखा दे। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा है। हम्म। लेकिन इंग्लैंड में सबसे ज्यादा है। कोड शेयर करूं? इनलाइन पे सबसे ज्यादा आया है। हाँ, ग्रुप चैट पे शेयर कर दो। जी। इनलाइन पे सबसे ज्यादा आया है। अच्छा चलो मैं करती हूँ एक दफा। हम्म। मेरे पास तो -1H पे आ रहा है सबसे ज्यादा। वो मैम मैंने सम नहीं किया, बस मैक्स निकाल दिया। आ हाँ, गलत किया ना। ओवरऑल तो निकालो। अगर मैं मैक्स भी लिखती हूँ यहाँ पे देखो, तो वो तो उसकी अपनी मैक्स वैल्यू निकाल के आ जाएगा शायद। सम होगा ना कि भाई मुझे पहले बताओ तो सही, टोटल रूम्स हैं कितने हर जगह पे, टोटल कितने हैं। या मैम उसके बाद सम्स के बाद डॉट मैक्स लगा सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली exactly। फिर आप डॉट मैक्स लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस पे सबसे ज्यादा है। लेकिन डॉट मैक्स लगाने के बाद आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा कॉरिस्पॉन्डिंग ओशन प्रॉक्सिमिटी सबसे ज्यादा सो बेटर टू कीप दैट वैल्यू इन वेरिएबल। है। या क्लियर हुआ ही है सबको? जी मैम। अच्छा, अब एक सवाल ये भी आता है कि मैं चाहती हूँ, इतना सबने कर लिया? मैम ये अगेन जरा डिफाइन कर दें। क्या चीज? यही जो भी आपने टोटल नंबर ऑफ रूम वाला किया। ओके, तो कौन है आप डिफाइन करेंगी? जी मैम, क्या डिफाइन करना है? ये वाली, ये वाला कोड डिफाइन करना ओके। फर्स्ट हमने डेटा को लिया, उसको ग्रुप बाय ओशन प्रॉक्सिमिटी कॉलम को हमने पहले रेडी किया ग्रुप करने के लिए, तो दूसरे कॉलम्स के साथ। फिर हमने टोटल रूम्स को उसके साथ ग्रुप किया। फिर उन सब टोटल रूम्स में कौन से जगह पे सबसे ज्यादा टोटल रूम्स है उसको सम किया। उसके बाद अगर हम डॉट मैक्स लगा के देखें तो हमें पता चलेगा कि फर्स्ट सिंबल और ओशन में सबसे ज्यादा है रूम्स। सबने पूरे टोटल रूम्स हर हर एक से ले लेके किया था। क्लियर हुआ आयशा? Somehow। हाँ, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, इतना तो क्लियर हो गया होगा, ये तो चीज क्लियर हो गई होगी। सही है। यस मैम, ये क्लियर है कि ऑपरेशन अप्लाई किए ना वो एक बार बता देंगे ये हाँ, क्यों सम क्यों अप्लाई किया, क्योंकि मैंने आपसे किया था कहाँ पे सबसे ज्यादा टोटल रूम्स सबसे ज्यादा है। ये था ना कि किस वाले ओशन प्रॉक्सिमिटी में रूम सबसे ज्यादा है। तो पहले तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ईच ओशन प्रॉक्सिमिटी में टोटल रूम्स हैं कितने।
सही, मतलब उनका टोटल सम निकालना है। एग्जैक्टली उनका टोटल सम निकालना होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे अगर कहूं कि भाई मुझे सिर्फ टोटल सम नहीं चाहिए, मुझे इसका मीन भी चाहिए, टोटल रूम्स का मीन भी चाहिए और मुझे सम भी चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए। सही है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि मैं कह रही हूँ मुझे इस टोटल रूम्स का सम भी चाहिए और मीन भी चाहिए। सही। अब प्लीज अपने म्यूट कर लें। क्वेश्चन क्लियर है सबको? अब मैंने क्या कर दिया, मैं एक के बजाय दो के अंदर काम करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा देखो, ये जो दो की बात मैं कर रही हूँ ना, ये एग्रीगेट कहलाता है। एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट जो का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके डेटाबेसेस पे भी अप्लाई होता है और आपके ओआरएम्स, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग पे भी अप्लाई होता है, मतलब बैक बैकएंड के अंदर भी ये बहुत अप्लाई होता है। ठीक है। और एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि आप मैथमेटिकली कुछ भी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। सही। इट कैन बी लाइक टू थिंग्स, इट कैन बी लाइक वन थिंग, कि आप सम भी निकाल रहे हो, डिफरेंस भी निकाल रहे हो। आप सम भी निकाल रहे हो, आप मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल रहे हो। आप सम भी निकाल रहे हो, आप काउंट भी निकाल रहे हो। या आप काउंट निकाल रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो, या आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हो। तो मल्टीपल चीजें आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, या मल्टीपल मैथमेटिकल चीजें आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो अपने एक कॉलम के ऊपर या ग्रुप के ऊपर। ठीक है। तो अगर मैं इसकी ही बात करूं तो इसके अंदर हमने क्या किया था, ये तो हमने सम करा था। मैंने आपसे क्या कहा, मुझे अब क्या करना है, टोटल रूम्स के अंदर सम भी करना है और क्या बोला था मैंने, मीन। और मीन मीन। भी करना है। ठीक है। तो ए डबल जी लिखूंगी मैं, देखो एग्रीगेट का खुद आ गया। और इसके अंदर अब मैं क्या करूंगी, मैं पास कर दूंगी दो चीजें जो मुझे करवानी है, जैसे कि कॉमा, मीन। ठीक है। क्लियर हुआ क्या किया मैंने यहाँ पे? जी मैम। सही है। अब मैं इसको रन करूं, देखो सम आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, मीन आ गया। सही है। सम सेम ही है जो यहाँ पर आया था, जी। और मीन भी हमारे पास सेम ही होना चाहिए। टोटल रूम्स का मीन नहीं निकाला ना, सब मीन निकाल के देख लेता है। मीन, देखो मीन भी सेम है, 2493 2583। सही है। तो दो अलग अलग तरीके से निकालने से बेहतर था मैंने एक एग्रीगेट का फंक्शन अप्लाई कर दिया। एग्रीगेट का फंक्शन हमें अलाउ करता है कि मल्टीपल मैथमेटिकल हम टर्म्स को यूज कर सकते हैं, मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है। अच्छा, बस अब एक लास्ट चीज हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आप लोगों की प्रैक्टिस हम शुरू कर देंगे। ठीक है। क्लियर है? जी मैम। अच्छा, दूसरी चीज थी हमारे पास, मैंने आपसे एक और चीज डिस्कस की थी, पाइवॉट टेबल। रिमेम्बर? ठीक है। ये पाइवॉट टेबल भी सेम होता है जो हमारे पास ग्रुप बाय होता है। सही है। सेम है, बट द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रुप बाय में देखो तो ये जो ओशन प्रॉक्सिमिटी है, ये आपका इंडेक्स बन रहा है। जी। जी। तो पाइवॉट टेबल के अंदर हम डायरेक्ट लिख देते इंडेक्स क्या, ओशन प्रॉक्सिमिटी। सही। मतलब ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड हम लोगों ने रन किया है, इस कॉम्प्लिकेटेड कोड को इजी करने के लिए हमारे पास पाइवॉट टेबल है। सही है। अब इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ये देख लो आप। हम लोगों ने ओशन प्रॉक्सिमिटी देखा, ये कहाँ पर है, हमारे इंडेक्स पर है। सही। तो क्या लिखा इंडेक्स के आगे, ओशन प्रॉक्सिमिटी। टोटल रूम्स हमारे क्या बन रहे थे, वैल्यू बन रही थी। जी। तो अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, वैल्यूज इक्वल्स टू टोटल रूम्स। सॉरी। सही है। इतना क्लियर हुआ कि टोटल रूम्स कैसे आया। जी मैम। मैं इसी को ही कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ।
ठीक है, ये इजिएस्ट वे है टू राइट और ग्रुप बाय। सही है। उसके बाद क्या करा मैंने, एग्रीगेशन अप्लाई की है। जी। ठीक है, तो अब एग्रीगेशन अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखो इसने खुद दे दिया एग्रीगेशन फंक्शन, मैं पहले मीन अप्लाई करती हूँ। सही, ये क्लियर हुआ कोड कैसे लिखा है मैंने? यस मैम। यस बाकी मैम। सबको, बाकी सबको क्लियर हुआ? यस। तो मतलब आप So, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, रन कर लेते हैं एक दफा, देखो सेम रिजल्ट आया। इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। कहाँ गया? हाँ, इन दोनों का सेम रिजल्ट आ रहा है, 2628, 2628, 2717, 2717, सेम आ रहा है। जी मैम। तो मतलब ग्रुप बाय का ये मेथड है करने का, बट इसका भी आसान वे है पाइवॉट टेबल के थ्रू। दोनों काम क्या करते हैं, सेम करते हैं। उनका काम क्या है, डेटा एग्रीगेशन में आपकी हेल्प करना। अब आपकी मर्जी है, आपको ये सिंबल ज्यादा आसान लगता है तो आप इसके थ्रू कर लो, अगर आपको ये ज्यादा आसान लगता है तो आप इसके थ्रू कर लो। इट्स टोटली अप टू यू। ओके मैम। क्लियर हुआ ये आप सबको? यस। यस मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। मैम ये ग्रुप बाय फंक्शन पे आप जा सकते हैं? ग्रुप बाय ये रहा। इस यहाँ पे हमने बस टोटल रूम्स को ही ग्रुप किया था हम्म। और से हम्म। और भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टोटल रूम्स के बाद, अच्छा मुझे ये मैं आपको बताती हूँ। टोटल रूम्स के बाद हमारे पास मीडियन हाउसिंग वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है। अम हाँ, ये वैल्यू एरर आ जाएगा क्योंकि ये लिस्ट है ना, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा। मैम और वो अलग अलग नहीं लिखेंगे, आप एक ही डबल, क्यों मैं अलग अलग लिखूं? मैंने बताया तो था कि हम एक साथ दो कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले बिना उसके चला के दिखाया आपको कि भाई देखो एरर आता है। सही है। अब आप मल्टीपल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली कर लो। कौन है? जी मैम। ठीक है, इवन आप यहाँ पे भी कर सकते हो मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि आपका ये हो बेस जो है वो कैटेगोरिकल होनी चाहिए। ट्राई करके देखना कौन है ये आप। जी मैम। सही है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, मल्टीपल भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ पाइवॉट टेबल और ये सब? जी मैम क्लियर। अच्छा, पाइवॉट टेबल में हम कैसे लिखेंगे अगर हमें दो करने होंगे तो? वो कैसे लिखेंगे? मैम आई गेस जस्ट मीन के बाद कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू। नहीं, दूसरा। मीन की बात नहीं करी मैं, कॉलम्स की बात कर रही हूँ। मीन्स के मल्टीपल कॉलम्स को ग्रुप बाय करना। हाँ। तो उस मैम कोड किधर है ये रहा। कोई और? मैम इसमें तो जस्ट कॉमा सेपरेटेड है, जहाँ पे वैल्यूज दी हुई है वहां पे पास करेंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे दो वैल्यूज पास किए ना, ठीक है, तो सेम हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे अब हम एज अ वैल्यू पास नहीं करेंगे, हम एज अ लिस्ट पास करेंगे कि हमें दो कॉलम्स के ऊपर काम करना है। देखो आ गया। जी मैम। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइज नाउ। बाकी सबको क्लियर हुआ? इमरान साहब, आफाक, मुस्तजाब, मोइज। ये बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है, ये याद रखिएगा। हम ये एग्रीगेट फंक्शन जो आपने यूज़ किया है ये एज अ पैरामीटर आ रहा है इसमें, जबकि हम ऊपर तो यूज़ कर रहे थे, फंक्शन यूज़ कर रहे थे मीन का। हम्म। हम्म। इसमें तो ये सिंपल एज अ वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल। हम्म। ये फंक्शन है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हम सीरीज के ऊपर एक फंक्शन इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस पूरी ही चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक पैरामीटर्स। ऐसा ही है। हम्म,
जी ठीक जी। है, तो पैरामीटर में अच्छा। उसने पाइवट टेबल ने ऑलरेडी हमें एक एग्रीगेशन फंक्शन का पैरामीटर दिया हुआ है कि आप इसके अंदर अप्लाई कर लो। अब सिमिलरली अगर मैं दो अप्लाई करने की कोशिश करूं, आई डोंट नो, बट लेट्स ट्राई, हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। देखो आ गया, सम आ गया इन दो का, मीन आ गया इन दो का। मैम यहाँ पर हमने दो इकट्ठे एक साथ देने होंगे ज्यादा, तो वहां पे हम एज अ लिस्ट उसको पास कर देंगे उस हाँ पैरा। हाँ, ताकि उसको पता चले कि इसको दो पैरामीटर्स अपने अप्लाई करने हैं। तो जब हमने पहले उसमें जहाँ पर हम कर रहे थे इससे प्रीवियस में, ग्रुप बाय में, यहाँ पर जब हमने दिया था दो वैल्यूज लिस्ट में, में दिया था, उसने वो सेट नहीं किया था, एरर दिया था। मतलब मतलब डबल नहीं की थी लिस्ट की जो ब्रैकेट्स हैं। यहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे तो डबल की थी ना हमने। तो यहाँ पे इसने एज अ लिस्ट इसको कंसिडर क्यों नहीं किया था, मतलब। अरे तो देखो ना, यहाँ पे तो सीरीज वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, कि सीरीज में आपको मैंने क्या बताया था, कि अगर किसी भी डेटा को एक सीरीज को कॉल करना हो तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ये मैंने बताया था। बट अगर दो सीरीज को कॉल करना हो तो आपने क्या करना होता है, डबल लिस्ट करनी होती है, ताकि उसको पता चल जाए कि आप मल्टीपल कॉलम्स को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे ही कहा था, यस। ठीक है। अब यहाँ पे भी तो वही सीरीज वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, क्योंकि इसने क्या बना दिया, इसने डेटा फ्रेम ग्रुप बाय बना दिया अपने आप को। देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो इसने डेटा फ्रेम ग्रुप बाय बना दिया है। जी। तो डेटा फ्रेम के ऊपर तो अगर हम लिस्ट इंप्लीमेंट करेंगे तो हम लोगों को तो डबल लिस्ट पास करनी पड़ेगी, ऐसा ही है। जी मैम। तो लेकिन पाइवॉट के अंदर क्या करें हम, लिस्ट हमने तो कोई अभी तक डेटा फ्रेम बनाया ही नहीं, हम तो डायरेक्ट उसको पैरामीटर पास कर रहे, फंक्शन का पैरामीटर बना के पास कर रहे। सही, वो खुद बनाएगा, वो खुद इसका डेटा फ्रेम बनाएगा, फिर खुद इसकी लिस्ट बनाएगा, फिर खुद उसी पे एग्रीगेशन अप्लाई करेगा। अब क्लियर हुआ इशू। वैल्यूज पास किए तो वहां तो हमें सिंगल पास करना होगा ना लिस्ट, हम डबल थोड़ी पास करेंगे, क्योंकि ये तो पैरामीटर है ना। ओके ओके, इसको वो एज अ पैरामीटर कंसिडर कर रहा है इसको। एग्जैक्टली वो सीरीज थोड़ी कंसिडर कर रहा है, वो तो पैरामीटर कंसिडर कर रहा ठीक है, इस वजह से वो सिंगल लिस्ट के अंदर है। दिया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखो टेक्निकल टर्म्स का मतलब समझ में आ रहा है अब आप लोगों को, कि किस तरीके से टेक्निकल टर्म्स आप लोगों की चीजें चेंज कर देती हैं। मैं सीरीज बोल रही हूँ तो चीजें चेंज हो गई, डेटा फ्रेम बोल रही हूँ तो चीजें चेंज हो गई, पैरामीटर बोल रही हूँ तो चीजें चेंज हो गई। इसी वजह से जो मैं आपको डेटा फ्रेम और सीरीज की बात करी थी, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका रिटर्न क्या आ रहा है, उस रिटर्न से आप आइडेंटिफाई करोगे आप क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं बाकायदा। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ, ऑल ऑफ यू। जी मैम। सही है। अच्छा, सिंपल डिफरेंस इज सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सीरीज इज वन कॉलम, डेटा फ्रेम इज मल्टीपल कॉलम्स, सबसे आसान डिफरेंस है ये। जी मैम, ये जो आशा का जो क्वेश्चन था उसी के रिगार्डिंग में बात कर रहा हम्म हूँ। हम दो वैल्यू पास की हैं तो वो हमें डाटा फ्रेम दे रहा एग्जैक्टली। है। चले अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन देती हूँ। यू हैव 5 मिनट्स, ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन खुद बनाना है और आंसर भी उसका खुद निकालना है। पहले क्वेश्चन लिखोगे देन उसका आंसर बनाओगे, सही है। सब करोगे जल्दी जल्दी।